स्टूडेंट गुड इवनिंग। स्टूडेंट आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, जो हो सकता है आपके एग्जाम में आए। तो दोस्तों होता है ऐसा कि देखिए यहाँ आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता बस, लेकिन इस इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि खाली क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, इस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट लगा है पहले उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी एग्जाम अभी नजदीक आ गई है, ठीक है ना। तो हम लोग चाहेंगे कि स्मार्टली कैसे हम पढ़े कि हम एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर्स लेके आ सकते हैं और अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों देखो एक क्वेश्चन मुझे मिला था, ठीक है ना, 2 मार्क का क्वेश्चन ये आता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, तो इफ cos 40 plus 2x is equal to sin 30 where 40 plus 2x is an equate angle, find the value of x। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपका यूज हुआ है, इस क्वेश्चन में आपका दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। एक तो सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, और दूसरा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या ये क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हमको कुछ फॉर्मूलाज याद रहना है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग देखते थे फॉर्मूला हमारा क्या फॉर्मूला था, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, इजिकल टू क्या होता था, कोस थीटा। नेक्स्ट क्या था, कोस 90 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा, साइन कोस, देन टेन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कोट थीटा, देन कोट 90 माइनस थीटा इजिकल टू टेन थीटा, साइन साइन कोस टेन कोट, देन कोसेक सेक है ना, कोसेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू कोसेक थीटा। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे फॉर्मूला आपको मालूम था, आपको इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन कभी कभी फॉर्मूला में कंफ्यूजन आ जाता है, थोड़ा से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखो इसका कुछ ट्रिक है, ठीक है ना, इसको हम लोग जान लेते हैं जो कि हम कंफ्यूज ना रहे। तो ट्रिक क्या होता है देखो यहाँ पे, ये ट्रिक जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम शॉर्टली बता रहा हूँ, इसका डीपली मैं नहीं जाऊंगा। देखिए ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये लेस देन 90 डिग्री, यानी यहाँ पे 90 से कम होना चाहिए, यानी 90 माइनस थीटा। ये ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी 90 प्लस थीटा, ये आ जाएगा। बाद में हम लोग आगे देखेंगे, देखिए जो हमको दरकार है अभी फिलहाल मैं उसी के बारे में बता दे रहा हूँ। तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है सब क्या होता है, पहला चीज याद रखना आपको, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो हम लोग को चाहिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन जो भी चाहिए हमको 90 माइनस थीटा के अंदर में चाहिए। तो 90 माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा। यहाँ जितना भी रिजल्ट आएगा, इसका जितना भी रिजल्ट आएगा देखिए सब पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज देखिए यहाँ याद रखने वाली बात है, अगर 90 डिग्री से रिलेटेड है तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा, फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कि नियरेस्ट साइन 90 माइनस थीटा था, तो साइन का नियरेस्ट कौन हो गया, वो कन्वर्ट हो गया कोस में, कोस का नियरेस्ट काम किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में, ठीक है ना। और ये अगर 180 में रहता तो क्या होता, नो चेंज। तो 180 के बारे में बाद में पढ़ेंगे जब हमको दरकार पड़ेगा, तो हम लोग केवल 90 के बारे में आपको हम बता दिए, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन में हम लोग, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, cos 40 प्लस 2x इज इक्वल टू साइन 30, ठीक है। तो क्वेश्चन में जाने से पहले एक चीज और यहाँ दरकार पड़ेगा आपको, टेबल, ठीक है। आपको टेबल जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो टेबल आपको याद रहना पड़ेगा। मान लेते सपोज हम याद नहीं, कंफ्यूजन में है, तो कैसे बनता टेबल, देखिए टेबल वो भी बता दे रहे हैं एकदम शॉर्टली, बहुत जल्दी। 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, देन 90 डिग्री।
तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर दीजिए 0 1 2 3 4 देन डिवाइडेड बाई 4 4 4 4 4 देन इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। अब यह इजिली वैल्यू आप निकाल सकते हैं। साइन है ना, साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1, 4 का रूट कितना हो गया 2। साइन 45 डिग्री कितना हो गया, ये कट गया 2 2 जा 4 यानी 1 बाई रूट 2। साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा तो साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1। देखिए साइन का वैल्यू निकल गया। अब चाहे तो कोस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कोस इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 रूट 3 बाई 2 1 बाई रूट 2 1 बाई 2 देन 0। ठीक है, ये आपका इस तरह से चलते जाएगा। हाँ 10, अगर 10 का चाहिए तो आपको मालूम है क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू रेशियो फॉर्मूला पढ़े थे क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे 0 बाई 1 क्या हो जाएगा 0, यहाँ 2 और 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 बाई रूट 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ पूरा कट गया तो 1 हो गया, यहाँ 2 और 2 कट गया तो केवल रूट 3 आ जाएगा, इनफिनाइट आ जाएगा। इसके बाद तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट एक ओवरलुक मैं एक दे दे रहा हूँ है ना, बहुत कम समय में ट्रिक मतलब कॉन्सेप्ट को आपको बताते हुए जा रहा हूँ। ये दो चीज आपको मालूम होगा तभी जाके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। देखिए ये होता है तरीका, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है हमारा, cos 40 प्लस 2x इज इक्वल टू साइन 30। हाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। यहाँ जगह नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ अभी, है ना, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा वैल्यू तो दरकार पड़ेगा हमको, चलिए यहाँ साइड में मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारा, इसको कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कलर चेंज कर लिया मैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, cos 40 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना था साइन 30, कितना था साइन 30, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे साइन 30, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे cos 40 प्लस 2x रहने दीजिए ऐसे ही। साइन 30 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 90 में से अगर 60 माइनस करें तो कितना डिग्री आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सेम हो गया cos 40 प्लस 2x इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ कितना 60 है, तो ये आपका फॉर्मूला में आ गया ना। कौन सा फॉर्मूला में आ गया, देखिए यहाँ पे ये क्या होता है cos थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे cos थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू वैल्यू दरकार ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। मुझे लगा था दरकार है, दरकार नहीं है। देखिए ये आप एक इक्वलिटी में आ गया, cos 40 प्लस 2x इज इक्वल टू cos 60 आ गया, दोनों cos cos है, हट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा डायरेक्टली 40 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। 60 आ गया तो कितना हो जाएगा इसके बाद 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर चल जाएगा माइनस कर दीजिए, 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देन क्या हो गया डिवाइड हो जाएगा 2 1 जा 2 यानी x इज इक्वल टू 10 डिग्री, क्या हो गया आपका आंसर। ये दरकार नहीं है यहाँ पे वैल्यू, ये केवल एक ही कॉन्सेप्ट यानी कौन सा कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो दोस्तों देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसको आपको याद रखना, इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। और इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिलता है टेबल से रिलेटेड, और दोनों को मर्ज करके भी क्वेश्चन मिलता है, बहुत ईजी रहता है। 2 मार्क मतलब आपको देखने का साथ क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में इस तरह का, ठीक है ना। ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा, तो ये एक्चुअली RF है ना। ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है ये आपका रेशनलाइज फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको 2-3 तरीका से आप कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग करेंगे इसको तो क्या लेंगे हम लोग, LHS लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा कितना दिया हुआ 1 प्लस कोसे बाई 1 माइनस
कोस ए का स्क्वायर रूट है। तो दोस्तों यहाँ पे आर एफ करेंगे बाई आर एफ, आर एफ करने से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कोस ए करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ भी 1 प्लस कोस ए होल ऑफ स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसके बाद ऊपर में क्या हो गया 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर आ गया, बट नीचे में हमारा फॉर्मूला आ गया a माइनस बी ए प्लस बी। देखिए आप लोग को मालूम है a प्लस बी अलजेब्रा का फॉर्मूला आ गया, a माइनस बी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग देंगे फॉर्मूला में तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना, फिर इसका स्क्वायर रूट। देखिए अब यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला आपका बन रहा है। देखिए मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। आप लोग पढ़े होंगे आइडेंटिटीज का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ठीक इसी तरह क्या हम लोग कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए का होल ऑफ स्क्वायर रूट। तो लगभग क्वेश्चन हमारा बन गया है। देखिए इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 प्लस कोस ए बाई साइन ए का कॉमन ले लेंगे, होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट गया, क्या मिला हमको 1 प्लस कोस ए बाई साइन ए। अब इसको अलग कर देंगे तो एक हो जाएगा 1 बाई साइन ए प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कोस ए बाई साइन ए। तो 1 बाई साइन ए क्या होता है कोसेक ए, और कोस बाई साइन क्या होता है प्लस है ना, सॉरी प्लस है ना, कोस बाई साइन क्या होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा कोट ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए आरएचएस में यही लाना था, यस यही लाना था। तो ये आपका क्या आ गया आरएचएस, ये आपका आ गया। तो दोस्तों स्टूडेंट मेरा आदत होगी एक्चुअली दोस्त बोलने का, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर कुछ भी दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, थोड़ा मैं जल्दी स्पीडली बता दे रहा हूँ। अगर कमेंट कीजिए तो मैं इसको फिर आराम से बताऊंगा। एक्चुअली मेरा मेन टारगेट है, आपकी एग्जाम आ गई है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ सोल्यूशन आपको बता दे। तो केवल सोल्यूशन नहीं बताने का मेरा टारगेट है, आपको कम समय में कॉन्सेप्ट के साथ आपको सोल्यूशन देना, ठीक है ना। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन और क्या आता है स्टूडेंट 2 मार्क का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द लेंथ, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा, किसका आ गया, ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन आ गया, ये आपका मेंसुरेशन चैप्टर है ना। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर आर इन द रेशियो ऑफ इतना एंड इट्स पेरीमीटर इज 98 सेंटीमीटर। यस, फाइंड द एरिया एट रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात इतना है और इसका परिमाप इतना है, तो इस आयत द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं दोस्तों, ये आ गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ना, ये आ गया आपका क्या आ गया रेक्टेंगल आ गया, ठीक है ना। आयत आ गया, इसका क्या होता है आमने सामने का बाहु आपस में समान होता है, ठीक है ना। तो मान लेते ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है। तो अगर हम लोग एग्जाम में बनाते तो राइट डाउन सोल्यूशन 2 मार्क का है, लेकिन हमको तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है अपने को, गिवन है इसका लेंथ रेशियो दिया हुआ है, यानी L/B, यानी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:2। तो रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट, ठीक है ना। L इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं 5x और ब्रेथ इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं 2x। इसके अलावा और क्या हमको गिवन है इसका, देखिए यहाँ पे ये जो हिंट्स यहाँ पे है ना, ये हिंट्स हमको दे दिया हुआ क्वेश्चन में, क्या है परिमाप है ना, यानी इसका पेरीमीटर। तो क्या होता है फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है हमको 98 क्या दिया हुआ है cm में दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रहना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B बराबर कितना हो गया 98 हो गया। देन क्या हो जाएगा आपका
यही देखिए यहाँ सॉल्व कर दीजिए, l प्लस बी, 2 को उधर ले जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यही काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8 है ना, एक आया 2 नवा 18। तो l कितना है हमारा 5x है और b कितना है हमारा 2x है, इजिकल टू कितना आ गया 49। तो अब कितना आ गया 5 2 7, 7x इजिकल टू कितना आ गया 49। सिंपल है, यहाँ काट दीजिए, 7 7 जा 49, तो x इजिकल टू कितना आया 7 सेंटीमीटर। देखिए x निकल गया, तो जब x निकल गया तो हमको क्या मिल जाएगा हमारा लेंथ, तो लेंथ बराबर कितना था 5x था, तो 5 इंटू 7 कितना आ गया 5 7 35, 35 सेंटीमीटर आ गया। और ब्रेथ कितना आ जाएगा हमारा 2x, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालने बोला था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इसका फॉर्मूला L इंटू बी, यानी L कितना आया 35 और ये कितना आया 14, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा देखते जाइए, ठीक है ना। यहाँ भी आपका 2 मार्क का क्वेश्चन इस तरह से आएगा, तो जरूरी नहीं दोस्तों कि यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यहाँ एरिया दे देगा, पेरीमीटर निकालने बोलेगा, रेशियो दिया हुआ, रेशियो का रिलेशन चेंज कर देगा, वहां बता देगा ओ से उतना अधिक है या उतना गुना अधिक है, लंबाई चौड़ाई से उतना गुना अधिक है ना। देखेंगे क्वेश्चन, अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। ये लास्ट नहीं है, ठीक है ना, लिस्ट में है लेकिन लास्ट नहीं है, ठीक है। तो सो स्टूडेंट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए ये जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज एट 2 0 एंड विच पास थ्रू द पॉइंट 7 -12, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसके अलावा यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको पता रहना चाहिए। सपोज ये जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ बता रहा है फाइंड द डायमीटर, डायमीटर फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपका एक ये सर्कल है, क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है ना। तो इसका सेंटर ऑफ सर्कल इज गिवन, सेंटर इज क्या दिया हुआ है 2 and 0, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 और 0 दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो डायमीटर अगर ये बनता है, अगर ये डायमीटर ये बना रहा है, डायमीटर बना रहा है, मान लेते हैं एक सर्कल का कोई एक पॉइंट है ए, ठीक है ना, इसका भी आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 7 -12 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालने बोल रहा है, इस डायमीटर को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ भी एक पॉइंट होगा बी, ठीक है ना, जिसके बारे में हमको अभी नहीं मालूम इसका कोऑर्डिनेट का XY, ठीक है ना, यह है ना। तो हमको क्या फाइंड करना है, ए बी कितना है, ठीक है, कितना यूनिट है। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए अभी सीधा से एक फंडा है, अगर ये हमारा डायमीटर है और ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है, तो ये पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट बोल सकते हैं ना, हाँ या ना, मिड पॉइंट बोल सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है सी, यानी ये मिड पॉइंट है, यानी हमको यहाँ तो पहले तो हमको मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला हमको आना चाहिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है ना। तो जब हम लोग देखेंगे, देखिए इसको अगर बनाते हैं हम लोग, गिवन क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन हमको दिया हुआ है ए का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग मान लेते हैं कितना दिया हुआ है 7 -12 दिया हुआ है, और b का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है x एंड y दिया हुआ है, और मान लेते हैं c हमारा भी मिड पॉइंट है। तो जब हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मिड पॉइंट है ना, क्या निकालते हैं हम लोग, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट निकालते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, एंड द नेक्स्ट हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ कितना होता 7 प्लस x बाई 2, और यहाँ क्या हो जाता -12 प्लस y बाई 2, ये हमारा वैल्यू आता। बट मिड पॉइंट यानी ये c, हमको c गिवन है, ठीक है ना, c कितना गिवन है हमको, c दिया हुआ है हमारा 2 and 0, तो इसको लिख सकते हैं 2 and 0 इज इक्वल टू
7 प्लस एक्स बाई टू एंड -12 प्लस वाई बाई टू। ठीक है, अब इसके बाद हमको डायरेक्ट देखिए हम इसको अलग अलग कोऑर्डिनेट में लेके जा सकते हैं। हेंस और देयरफॉर क्या कर सकते हैं हम लोग इसको 7 प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू क्या लेंगे हम 2 लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे और यहाँ सेकेंड में क्या लेंगे -12 प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा उधर चले गया 4 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू -3। और यहाँ क्या मिलेगा हमको -12 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0 हो गया, y इज इक्वल टू -12 गया तो वहां +12 गया। तो अब देखिए हमको ये पॉइंट भी हमारा फाइंड आउट हो गया, ये बी पॉइंट है ना। कितना आया बी पॉइंट -3 और 12 भी कितना आया -3 एंड 12। तो अब हमको ए भी मिला है और बी भी मिला है, तो हम क्या करेंगे इसका डिस्टेंस है ना ए बी यानी डायमीटर डिस्टेंस निकाल देंगे। तो डिस्टेंस तो ए बी यानी डिस्टेंस निकालने के लिए हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रहना है। तो डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। देन यहाँ कितना आ जाएगा x2 है ना। तो हमारा कोऑर्डिनेट यानी a का कोऑर्डिनेट हमारा कितना था, देखिए a का कोऑर्डिनेट कितना था हमारा 7 एंड -12 था, कितना था 7 एंड -12। और b का कोऑर्डिनेट अभी मिला हमको कितना मिला -3 एंड 12 मिला। अब हम लोग इसको पुट करके निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 माइनस ऑफ -3, ठीक है ना। ये था हमारा x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। तो का होल स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ क्या -12 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होल ऑफ स्क्वायर रूट। देन कितना आ जाएगा डायरेक्ट अगर कर देंगे तो चलेगा, या फिर देखिए 7 प्लस 3 का स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस या कितना आ गया -24 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आ गया यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ -24 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो सिंपल यहाँ कितना है 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है निकाल लीजिए 24 इंटू 24 4 4 16 के 6 हाथ में 1 4 दूनी 8 1 9 फिर कितना आ गया 4 दूनी 8 2 दूनी 4 कितना आ गया 6 9 18 ना 17 के साथ हाथ में 1 4 1 5 कितना आ गया 576 का स्क्वायर रूट। दोनों को प्लस कर देंगे 8 कर देंगे कितना आएगा 676 एंड इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 26 यूनिट इज आवर आंसर। निकल गया डायमीटर। देखिए बहुत इजी है, फॉर्मूला आपको याद रखना है इसमें, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ दिया हुआ है बस घुमा के दिया। यही क्वेश्चन को देखिए दोबारा ऐसे भी दे सकता है, क्या बोलेगा आपको डायरेक्ट डायमीटर भी अगर दे देगा, सपोज बहुत सा क्वेश्चन में क्या डायमीटर गिवन दे देगा और कोई एक कोऑर्डिनेट दे देगा और एक कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोलेगा, या ये दोनों दिया रहेगा और इसको पूछेगा ये कितना है सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या बोल रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका ज्योमेट्री का आ जा रहा है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द कोड इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसका पहले फिगर आउट कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अगर ये हमारा कोड, ये हमारा कोड मान लेते हैं ए बी हमारा कोड है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है, ये हमारा रेडियस है, ठीक है ना। ये हमारा रेडियस है, सेंटर ऑफ सर्कल हम दे देते हैं सी दे देते हैं। ये हमारा ये है सेंटर ऑफ सर्कल सी हो गया। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक, मीन्स इसको हम एम कर दे रहे हैं, यानी क्या निकालना है हमको सी एम निकालना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में तो सारा चीज़ दे ही दिया हुआ, देखिए गिवन क्या दिया हुआ है हमको
द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल यानी BC, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। कोड ऑफ द सर्कल यानी AB कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो दोस्तों ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या करता है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो BM या MB, है ना, जो पकड़िए आप, ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ AB हो जाएगा, यानी कितना हो गया हाफ इंटू 10, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब हमको ये भी मिल गया, कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हम देखते हैं इस ट्रेंगल को तो ये हमारा क्या हो गया राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, जिसमें हमको बेस और हाइपोटेनियस पता है, क्या निकालना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या CM, तो CM इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं BC का स्क्वायर माइनस MB का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, कितना आ गया हमारा 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, ठीक है। माइनस कीजिए कितना आ गया 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 144 मतलब कितना आ गया 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट में दीजिए, उस कॉन्सेप्ट को मैं कोशिश करूंगा आपको क्लियर करने का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इन फिगर गिवन बिलो AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। एंगल ACD इज इक्वल टू 120 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। जो फॉर्मुलेटिव करना है वो आप लोग कर लीजिएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्या गिवन है हमको, AB इज इक्वल टू AC। तो दोस्तों AB इज इक्वल टू AC गिवन है, ओवरलुक करते हैं फिगर को, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है x फाइंड करना, तो हाँ चलिए AB इज इक्वल टू हाँ AC है ना, और हमको क्या दिया हुआ है ACD 120 डिग्री है, हमको x निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, इसको पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर पूरा कर देते हैं तो ये पूरा एंगल कितना का हो गया 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग अच्छा और क्या दिया हुआ है गिवन में लिख लेते हैं, एंगल ACD इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है ना। तो सिंस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, सिंस हाँ इसको एंगल कौन सा एंगल BCA, एंगल BCA प्लस एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री, हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा ना। टोटल एंगल कितना का हो रहा है, पूरा एंगल 180 डिग्री का एंगल हो रहा। तो दिस इंप्लाइज क्या मिला, एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ACD, एंगल ACD कितना है हमारा, एंगल ACD अगर लिखना है तो लिख लीजिए, एक स्टेप और ले लीजिए, तो क्या मिला हमको, एंगल BCA इज इक्वल टू यहाँ कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू कितना आया 60 डिग्री बन गया हमारा, ये हमको मिल गया कितना 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए और एक चीज दिया हुआ है ना, सिंस, ठीक है ना, देयरफॉर क्या हमको गिवन है AB इज इक्वल टू AC, एक गिवन है हमको, ये अगर गिवन है तो यहाँ पे एंगल ABC, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है ना, या BCA जो भी है ना, देख लीजिए ये दोनों एंगल क्या होगा इक्वल होगा, आपको मालूम है in an triangle if two corresponding sides are equal then their angles are also equal, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों एंगल को इक्वल कर सकते हैं,
अब इसको मान लीजिए आप अपने से, इस एंगल को मान लीजिए ए, ठीक है ना। अब आ जाएंगे क्या, कहाँ आएंगे इसके बाद हम लोग, डायरेक्ट तो आंसर निकल गया, फिर भी देखिए फॉर्मेलिटी है, करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ये एंगल क्या है हमारा, एक्स है, और इसको क्या है, इक्वल है, तो ये भी ए है, ठीक है ना, यानी एक्स प्लस ए एंगल है ना, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो x इज इक्वल टू, एक ए और ए कितना निकला है यहाँ पे देखिए, इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ बना देते हैं, अच्छा नीचे कर देते हैं, है तो जगह, तो डेट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 180, 6 6 12 120, तो x इज इक्वल टू कितना आया, माइनस कर दीजिए 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री आंसर। और तो दिख रहा है क्लियर इतना, लेकिन आपका एग्जाम में आपको पूरा देना पड़ेगा, दिख रहा है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये 120 है, ये 180 है, तो माइनस करेंगे तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये और एक इक्वल है, तो ये 60 होगा, तो ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60 होगा, आंसर तो डायरेक्ट निकल ही आ रहा, लेकिन ये आपको फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए हाँ आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा, क्या क्वेश्चन है इसके बाद। तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, देखिए यहाँ तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीस इतना फॉर ईयर इतना 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल गिवन है, क्या गिवन है हमको, सोल्यूशन, ठीक है ना, पेन चेंज कर देते हैं, मजा नहीं आ रहा, सोल्यूशन के प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 15625, ये अपने को दिया हुआ है। टाइम भी गिवन है, टाइम कितना है 1.5 ईयर, बट यहाँ देखिए कंपाउंडेड सेमी एनुअली है ना, तो इस जगह सेमी एनुअली बोल रहा है, यानी एक साल में 2 बार, फिर यहाँ 6 महीना यानी 3 बार, यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके अलावा क्या है, रेट कितना है 8% पर एनम है ना, तो पर एनम है, बट इंटरेस्ट कंपाउंड कैसे हो रहा है सेमी एनुअली, तो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे सेमी एनुअली यानी 2 है ना, कितना आ जाएगा 4%, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हम क्या निकाल देते हैं, अमाउंट निकाल देते हैं। अमाउंट का क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल पावर n, तो P कितना है हमारा 15625 इंटू 1 प्लस R कितना है 4 बाई 100 होल पावर n, मतलब 3 आ गया, कितना आ गया 15625 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा, काट दीजिए 4 1 जा 4, यहाँ कितना आ गया आपका 25 4 जा 100, तो 25 इंटू 125 प्लस 1, तो फाइनली क्या है 26/25 होल पावर 3, तो फाइनली कितना आया 15625 इंटू इसको क्या करेंगे 26 इंटू 26 इंटू 26/25 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। अब डिवाइड कर दीजिए, इसको काट दीजिए, ठीक है ना, ये यहाँ से अलग है, इसको काट दीजिए, जैसे कटते जाएगा जो आएगा आपका रेस्ट क्या हो गया आपका, अच्छा कर ही देते हैं, हटाइए कितना से काटेंगे 5 से काटेंगे है ना, 5 से काटते हैं तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है, तो डिवाइड आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए 25 से डायरेक्ट काट दीजिए इसको, 25 6 25 जा कट जाएगा 625, फिर आपका 25, फिर 25 जा 625, फिर 25 जा कट जाएगा, तो आपका क्या आ गया 26 इंटू 26 इंटू 26, तो 26 इंटू 26 इंटू
26 कितना आ जाएगा आपका, ये कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, 17576 आ गया, ठीक है ना। ये हमारा अमाउंट निकला, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना निकला है 17576 माइनस प्रिंसिपल कितना था 15625, तो माइनस कर दीजिए, इसमें से कितना माइनस करेंगे हम लोग, क्या है 17576 माइनस कितना माइनस करना है 15625, तो कितना आ जाएगा हमारा 1951, ठीक है, रुपीस आंसर, ठीक है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। तो देखिए अगर आपका यहाँ पे बेसिक फंडा है, देखिए बेसिक फंडा क्लियर होना है। क्या क्लियर होना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या बोल दिया है, यहाँ पे है ना सेमी एनुअली बोल दिया, यानी टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, n बराबर 3 हो जाएगा, और रेट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हाफ ईयरली में आ जाता तो चेंज हो जाता, ठीक है ना। तो इसको ध्यान आपको देना है। चलिए दोस्तों, ये इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में रखते हैं। थोड़ा कमेंट कीजिए अगर इसको और थोड़ा डीपली बताना है, या आपको कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा पर्टिकुलर, उस चैप्टर को मैं फिर क्लियर करवाऊंगा, तो आप कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो मुझे भी अच्छा लगता है और नए नए तरीका से वीडियो बनाने के लिए, ठीक है।